सॉरी दोस्तों, वो वीडियो जो है बीच में टेक्निकल इशू के कारण कट गई थी। तो आज मैं आपको यहाँ 7 नंबर से बताने वाला हूँ, जिसका क नंबर आपको उस वीडियो में बता दिया हूँ। ख नंबर में आ जाऊंगा। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार और स्वागत करते हैं फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दूसरा ख नंबर सवाल ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या कहता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये आपको पहले हम बता चुके हैं कि सबसे छोटी संख्या 0 और 1 है। सबसे छोटी संख्या 0 और 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। क्या है? सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले 1 लिखेंगे। 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। क्या हो जाएगा? 1 नंबर सवाल कह रहा है 4 5 1 1 3 0 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 5 1 3 0 ठीक से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें पूछ रहा है कि इस संख्या से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 5, उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे 4, उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे 3, उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे 1, उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे 0। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इस नंबर से ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और घ नंबर सवाल में ये कह रहा है, घ नंबर में ये कह रहा है कि 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस संख्या से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले छोटा संख्या 1, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6। यानी कि सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इस संख्या से बनी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक, समझ गए? उसके बाद रॉ नंबर में पूछ रहा है। रॉ नंबर में कह रहा है कि 3 4 5 6 9 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की ओर। ठीक, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की ओर। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की ओर, इधर की ओर। ठीक, जो दो नंबर सवाल में ये कह रहा है कि 3 4 5 6 9 यानी कि 34,569 के बाद कौन सा संख्या आएगा? तुरंत बाद कौन सा संख्या आएगा? तो 34,570। 34,570 इसके तुरंत बाद 34,570 आ जाएगा। ठीक, 4 नंबर सवाल में ये कह रहा है, 4 नंबर सवाल में 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ कि ठीक पीछे, तो अनुवर्ती मतलब हुआ ठीक आगे। तो एक ठीक आगे में हम +1 कर देंगे और ठीक पीछे में हम -1 कर देंगे। ठीक, तो कितना हमको दिए हुआ है 4 नंबर में? 10,000। 1 2 3 4, 10,000 दिए हुआ है। ठीक, इसके ठीक पीछे की संख्या कौन होगी? इसके ठीक पीछे की संख्या होगी, इसमें -1 कर देंगे तो ठीक पीछे की संख्या हो जाएगी। 10 में से 1 जाएगा, ये 0 में से 1 जा नहीं सकता है, तो इसलिए हम इससे 1 हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ये इससे 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। फिर इससे 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। फिर 9, तो ये बच गया
9, ये बच गया 9 और ये 9, तो 9 ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9,999। ये 10,000 के ठीक पूर्ववर्ती यानी कि ठीक पहले की संख्या हो जाएगी 9,999। ठीक, और 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में है डैश के ठीक पहले पूर्ववर्ती संख्या ये है। ठीक, डैश की मतलब ये डैश दिए हुआ है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या कितना है 3,999, 3,999 दिया हुआ है। ठीक, तो इसके ठीक पूर्ववर्ती संख्या दिया हुआ है 3,999। अनुवर्ती संख्या निकालना है, इसके अनुवर्ती संख्या निकालना। अनुवर्ती में हम बताएं कि +1 कर देना है, इसके में +1 कर देना है। ठीक, तो +1 करते हैं तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, यानी कि 4,000। कितना होगा 4,000। कितना हो जाएगा 4,000। तो 4,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 3,999। ठीक, और जौ नंबर सवाल देखते हैं। जौ नंबर में कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 1,00,000। कितना हो जाएगा 1,00,000। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर तो 1 2 3 4 और 5, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ये कट करके ये हो जाएगा 1, बाद बाकी ये सारा 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा अंतर हो जाएगा 1 का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा 1 का। कितना का 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक, 1 का अंतर हो जाएगा। तो अब हम बताते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरे। तो यानी कि यह पहला सवाल दिया हुआ है 20,000। पहला सवाल दिया हुआ है 20,000। ठीक, पहले को बनाते। पहला में है 20,000। ठीक, उसके बाद 20,100 कितना है 20,100 कितना है 20,100। उसके बाद पैटर्न बन रहा है 20,200 20,200। तो इसी के आधार से 100 का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का कितना का पैटर्न बन रहा है 100 का। तो ठीक इसके बाद क्या आ जाएगा 20,300। कितना आ जाएगा 20,300 कितना आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते चला जाएगा 20,400। ठीक, उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। सेम पैटर्न ख के साथ होगा, सेम पैटर्न ग के साथ होगा। तो अब बताते हैं हम आपको 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल में कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाएं तो इसमें देखना है कि सबसे छोटी इसमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या है 12,679। 12,679। ठीक, 12,689। ठीक, तो पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद देखना है तो 26,890 कितना है 26,890। 26,890। उसके बाद देखना है तो 33,333। 33,333। ठीक, उसके बाद देखना है तो 37,600। उसके बाद देखना है तो 37,600। 37,600। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 45,389। 45,389। तो इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में यानी कि इससे बढ़ाइए, उसके बाद इससे बढ़ाइए, उसके बाद इससे बढ़ाइए और इससे बढ़ाइए। समझे। तो छोटा से बड़ा होता है बढ़ते क्रम में। ठीक, 10वां नंबर सवाल कह रहा है। 10वां नंबर सवाल में कह रहा है कि घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ा संख्या है इसमें ये है 10,000।
ठीक, ये है 16,000, ये है 10,800, ये है 10,500 और ये है 14,300। तो सबसे पहले लिखना है घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले लिखना है बड़ा संख्या। तो सबसे पहले है बड़ा संख्या 16,000। कितना है? 16,000। 1 2 3, ठीक, 16,000। उसके बाद है 14,300, उसके बाद है 14,300, उसके बाद 14,300, उसके बाद है 10,800, उसके बाद है 10,800, उसके बाद है 10,500, उसके बाद है 10,000, उसके बाद है 10,000। ठीक, तो इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। तो ये हो गया घटते क्रम, ये हो गया घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा और बड़ा से छोटा की ओर बढ़ते चल जाना है। तो ये हो गया घटते क्रम। 11 नंबर सवाल में 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्यांक में लिखे, यानी कि ये रोमन अक्षर में दे दिया हुआ है। क नंबर सवाल में हम दे दिया एक्स भी और डबल आई है, एक्स भी और डबल आई। तो इसको लिखेंगे, एक्स को क्या लिखते हैं 10, एक्स को क्या लिखते हैं 10 और ये भी आई इसको क्या लिखते हैं 10 + 7। तो कितना होगा 17, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। आपको अगर रोमन आती है तो आप बना सकते हैं, नहीं आती है तो आपको रोमन अक्षर सीखना पड़ेगा। एल को बोलते हैं 50, एक्स को बोलते हैं 10, ठीक, और आई भी को बोलते हैं 4, आई भी को बोलते हैं 4। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ख नंबर हम आपको बताते हैं, ये एल एक्स आई भी, ठीक। तो इसका हो जाएगा, एल को हम बोले 50 और एक्स को बोले 10, हम एक्स को बोले 10, ठीक, और आई भी को बोलते हैं 4। तो आई भी को हम बोलते हैं 4। तो कितना हो जाएगा 50 10 60 और 4 64, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं 10 और आई एक्स को बोलते हैं 9। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा 19। इसको बोलते हैं 50 और इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 10 और आई एक्स को बोलते हैं 9, ठीक। तो ये हो जाएगा 50 20 70 और 9 79, 70 9 79, ठीक। अब ये है, आपको जोड़ आती ही होगी। 12 नंबर सवाल हम आपको छोड़ देते हैं, जोड़ आपको आ जाना चाहिए। अंतर बताएं, मतलब 13 नंबर भी सेम जोड़ घटाओ है, तो आपको जोड़ घटाओ, आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको जोड़ घटाओ आनी चाहिए। ये 12 नंबर सवाल में है जोड़ और 13 नंबर सवाल में भी है जो घटाओ, तो आपको हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर आई थिंक हो जाए आपसे, तो फिर भी हम आपको कोशिश कर देते हैं। यानी कि 45 32 को 18 से गुना करना है, ठीक। उसी प्रकार से जैसा जैसा चिन्ह है वैसा वैसा आपको करते चला जाना है। तो बस इसको 18 से गुना कर देना है। तो 18 दूना 36 के 6 3, 18 × 54 और 3 54 3 57 के 7 हासिल 5, 18 × 5 90, 5 95 90, 5 95 के 5 हासिल 9, 18 18 × 54 18 चौक 72, 72 और 9 72 9 81, कितना हो जाएगा 81। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपको ये आ जाएगा, ठीक। ये आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो जैसा जैसा चिन्ह है इसको डिवाइड करना है। इस मतलब 18 से हम आपको घ नंबर बताते हैं, घ नंबर 14 का घ नंबर बताते हैं, ठीक। तो 62 10 कितना है 62 10 को 18 से भाग देना है। तो आपको ऐसी सिंबल कर देना है, 18 से भाग देना है। तो 18 2 36, 18 3 54, 18 चौक 72 बेसी हो जाता है, तो इसे 18 3 54 ही लगा देंगे, ठीक। 6 में से 5 जाएगा 1 और पहले इससे घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, ये बच गया 5 5 में से 0 कट जाएगा,
ठीक, 18 चौक 72, यहाँ 72 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 और ये कट जाएगा। ठीक, अब बच गया 0, 18 पंचे 90, ऐसे करके आपको डिवाइड कर देना। हो गया इतना 345, यानी कि 345 मरतबे से कट जाएगा। ठीक, तो हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, घ भी सॉल्व हो गया। सिंबल के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, कौन कैसा सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो उसको गुना करना है, डिवाइड का सिंबल है तो उसको भाग करना है। ठीक, अब आते हैं हम आपको 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में कह रहा है 24 के सभी गुणनखंडों के लिखिए, यानी कि 24 के सभी गुणनखंड। तो सीधा 24 का एलसीएम कर देंगे, सीधा 24 का एलसीएम कर देंगे 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, 2 से नहीं होगा, अब नहीं होगा तो इसका सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना है, ये सारा है सभी उसका गुणनखंड है। क्या है, सभी इसका गुणनखंड है तो कितना हो जाएगा, ये 12 भी उसका गुणनखंड है, 6 भी उसका गुणनखंड है और 3 भी उसका गुणनखंड है। स्वयं 24 तो है ही, 24 तो है ही, तो ये हो गया 12, 6, 3 और 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8 क्योंकि 8 24 भी होता है। ठीक है, तो ये सब गुणनखंड हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप इस सवाल का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिसको मतलब क्लास 5 का कुछ नॉलेजेबल जो है भारतीय भवन का बुक आपको नॉलेज लेनी है अच्छे से वीडियो के माध्यम से, तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।